हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक कब्ज बनी रहती है। हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम चलते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, फिर अचानक से होता क्या है, हमें लगता है कि कोई चीज जो निकलने की कोशिश कर रही है निकल नहीं पा रही है, वो टाइट हो गई है, हार्ड हो गई है। ऐसा कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ होता है और वो कितना जोर लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल पाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो यह चीज आपके साथ ना हो और आप उससे बच जाएं, तो पहली बात मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज, अगर ऐसा हो गया है तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताने वाला हूं जिससे यह समस्या आपके साथ हो ही ना। मतलब यह जो टाइट होकर फंस जाना, यह समस्या कभी कभी किसी के साथ हो ही ना। इसका एक रामबाण तरीका बताने वाला हूं मैं आज आपको। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक, फिजियोथेरेपिस्ट मुरादाबाद से। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जिनको कब्ज रहती है ना, उन लोगों को पता है वो कितने परेशान रहते हैं, पेट साफ करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 बार ही उनके साथ ऐसा होता होगा कि उनका पेट अच्छे से साफ होता होगा, खुल के साफ होता होगा। जिनको कब्ज रहने लगती है ना, फिर वो चाहे कितनी भी चीजें यूज करने लगे, उनका पेट कभी साफ नहीं होता। और यह समस्या और ज्यादा गंभीर और फिर आगे जाके यह समस्या जो है पाइल्स का रूप धारण कर लेती है। ये जो पाइल्स होती है वो परेशान करने लगती है, किसी को खूनी पाइल्स हो जाती है। और ये जो पाइल्स का दर्द होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। उन लोगों को पता है जिनको पाइल्स की समस्या, खतरनाक चीज है ये। और जहां उन्होंने जरा सा मीठा या तेजी स्पाइसी फूड खा लिया, फिर ये पाइल्स ना जाने हमारा कितना जीना हराम कर देती है दोस्तों। तो चलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि कब्ज हमेशा तभी होगा जब आप पानी नहीं पीते हैं, ज्यादा गर्म तासीर वाली गर्म चीजें खाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गर्म करके चीजें खाते हैं, जो तासीर में गर्म होती है उनका सेवन करते हैं, जैसे चाय कॉफी ज्यादा पीना, या सब्जियों में अदरक मिर्च मसाले ज्यादा डाल के खाना, फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, और जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं वो आप बिल्कुल नहीं खाते हैं। फाइबर वाली चीजें तो आप छूते तक नहीं है। जिन लोगों के खाने में फाइबर कम होता है ना, उनको कब्ज की समस्या हमेशा बनी रहती है। उनको कभी भी जो है पेट खुल के साफ नहीं होता। और जो लोग मैदे वाली चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, जैसे मैदे वाली चीज कौन सी होती है, नूडल्स ज्यादा खाते हैं, मोमोज ज्यादा खाते हैं, स्प्रिंग रोल ज्यादा खाते हैं, चाउमीन ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग मैगी वगैरह ज्यादा खाते हैं, बच्चों को भी ज्यादा ही खिलाते हैं, बिस्किट ज्यादा खाते हैं, तो इन लोगों को क्या है, कब्ज ज्यादा होने लगती है। और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा दूध तक का सेवन करते हैं, और वैसा दूध पीते हैं कि उसमें कभी पानी मिलाते नहीं है। कुछ लोगों के घरों में तो मैंने देखा है, वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा दूध पीते हैं। मैंने उनको भी कब्ज की समस्या लगातार रहते ही देखी है। हमें ज्यादातर दूध नहीं पीना है, थोड़ी मात्रा में ही पिए तो ही फायदेमंद होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर कब्ज आपको रह रही है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको जितनी भूख लगी है उसके 3 हिस्से कर लीजिएगा। जितना आप खाना खाते हैं तो उसका आपको करना क्या है कि 2 हिस्से आपको खा लेने हैं और तीसरा हिस्सा आपको छोड़ देना है। जैसे आप रोटी चावल सभी कुछ लेकर बैठ गए हैं, और अगर 3 रोटी की भूख है तो 3 रोटी आप डेली खाते हैं, तो उसमें से आप 2 रोटी खाइएगा। और आपको कब्ज रहती है तो याद रहे कि ये रूल अपनाना शुरू कर दीजिएगा। जब आप कहेंगे कि 1 रोटी की भूख हमें लगती है तो हमसे रहा नहीं जाता, तो याद रहे उससे पहले जो 1 रोटी की भूख आपकी बचती है तो आप उसमें सैलेड खा लीजिएगा, खीरा खा लीजिएगा, आप मूली खाइए, गाजर है आप उसको खाइए, घर में बीट रूट है आप उसको खाइए, प्याज है आप उसको खाइए। कुछ ऐसा मिल जाए जो कच्ची चीज, आपको कच्ची सब्जी खानी है, कच्ची चीज आप खाइएगा। तो मैं ये कहता हूं आप 1 रोटी की बजाय उस सैलेड को खाइएगा। फिर देखिए कैसी कब्ज आपको रहती है। दूसरी चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज बनी हुई है तो दिन में 2 बार धनिये और खीरे का, टमाटर का, इन तीनों का जो है जूस पी लीजिएगा। दिन में 2 बार आप इसको काला नमक डालकर पी सकते हैं, काली मिर्च भी उसमें डाल सकते हैं। कब्ज कैसी भी हो आपको पूरे अच्छे से साफ हो जाएगी। ये चीज आप करो। और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको जितना आप कच्चा खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, मतलब अच्छे से अपने भोजन को चबाना है, चबा कर ही खाना है आपको। तो जितना ज्यादा आप अपनी पानी की मात्रा को भी बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप 6-7 लीटर पानी शुरू कर दो पीना, आप अपने पेट में कीचड़ कर लो। मतलब मेरा यह है कि 2-2.5 लीटर आपको एक दिन में पानी पीना ही पीना है। हल्का सा काला नमक मिलाकर भी आप पी सकते हो। अगर आपको पानी पीना पसंद नहीं है तो उसमें आप सब्जियां भी डाल सकते हो, उससे आपका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यह करना शुरू कर दीजिएगा। और थोड़ी सी खाने में की मात्रा अपनी जो है वो कम कर दीजिएगा। एक टाइम पे कच्चा भोजन लीजिएगा, चाहे उसमें आप कुछ भी हो चूज कर सकते हैं। सुबह के समय आप कर सकते हैं, या आप दोपहर में कच्चा ले सकते हैं। कच्चे भोजन में आप स्प्राउट्स भी ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट चाट बना सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, या फिर जो चना होता है उसका स्प्राउट भी आप ले सकते हैं,
या फिर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड उसमें कर सकते हैं। अगर आप ये चीज खाते हैं, एक टाइम के भोजन में 2 टाइम आप अन्न ले सकते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे, कितनी भी पुरानी कब्ज हो वो टूट जाएगी और आपका गट हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है जिनको कब्ज रहती है ना, उनकी स्किन भी बुझी बुझी सी रहती है। आपकी स्किन भी इससे जो है वो हेल्दी हो जाएगी, हेल्थ टिश्यूज जो है उनके बढ़ने लगते हैं। अगर कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हो ना, तो ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं इनको शुरू कर दीजिएगा। आपको अगर जूस पीना है तो सब्जियों का जूस पीना है, अगर फ्रूट्स खाना चाहते हो तो फ्रूट्स के जूस कभी नहीं पीना है। उनको फ्रूट्स को आप चाहे संतरा खा रहे हो, चाहे अनार खा रहे हो, चाहे पपीता खा रहे हो, चाहे सेब खा रहे हो, आपको जूस बना के मत पिए। आपको अपने उसको खाने में शामिल कीजिए, डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि उनके अंदर गुड फाइबर होता है जो कि आपको कब्ज से छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करता है। तीसरी चीज है गुड फैट खाना जरूरी है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन इसलिए घी खाना छोड़ दिया। अब मैं ये कहूंगा कि घी, घर का देसी घी घर पे बनाओ, या फिर आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा, अगर आप ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल मिल जाता है आपको, तो 3 से 4 चम्मच डेली कोकोनट ऑयल आप पी सकते हैं। या फिर ऑलिव ऑयल है तो ये 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। तो 3 चम्मच आप देसी घी भी लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आप उसको मुंह में डाल के पी सकते हैं तो उसको भी आप वैसे पी लीजिएगा, 1-2 घूंट गर्म पानी पी लीजिएगा। ऐसे नहीं पी सकते तो आप अपनी रोटी के ऊपर लगा के ले लीजिएगा। आप अपनी दाल में डाल के भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपको रोटी टेस्टी लग रही है तो घी के साथ यह मत करना कि एक रोटी फालतू खानी शुरू कर दी। इस चीज का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि रोटी घी लगाने के बाद टेस्टी हो जाती है। तो चलिए मैं आपको वो नुस्खा बता देता हूं। तो वो नुस्खा क्या है, आपको हरड़ लेनी है। छोटी हरड़ को सभी लोग जानते हैं, आपको नहीं पता तो आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, वो आपको बता देगा। छोटी हरड़ लेके आनी है, 20 ग्राम ले लेनी है। थोड़ा सा आपको ऑयल या फिर देसी घी में उनको डाल करके, हरड़ के जो पीस होते हैं उनको डाल करके आपको भून लेना है। तवे पे हल्का सा भूनना है, और जब वो ठंडी हो जाए तो ग्राइंड करके आपको रख देना है। ठंडी होने के बाद आपको ग्राइंड करना है, गरम गरम पे ग्राइंड ना करें। दोस्तों अब ये जो चूर्ण बन गया है, आधा टी स्पून ये चूर्ण आपको लेना है। आपने 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लेनी है। अब इस इसबगोल की भूसी को सबको पता है, और इसके फायदे क्या बताऊं, इसके अंदर गुड फाइबर होता है। तो दोस्तों उसके लिए इसबगोल की भूसी आधा चम्मच मैंने आपको जो बताया हरड़ के पाउडर में मिला लेना है। 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि इसके साथ पीना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 1-2 घूंट पानी से इसका काम नहीं बनेगा, रात को सोने से पहले ले लेनी है। यह प्रक्रिया आपको 3 से 4 दिन या पूरा हफ्ता भी दोहरानी पड़ सकती है। मतलब अगर आपको कब्ज ज्यादा है, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप 1 हफ्ता भी इसको ले सकते हैं। और गर्म पानी के साथ इसको आप ले सकते हैं। जो लोग रात को दूध का सेवन करते हैं, गाय का दूध लेते हैं, भैंस के दूध की बात नहीं कर रहा हूं, गाय का दूध अगर आप लेते हैं तो वो 250 ग्राम दूध के साथ इसको ले सकते हैं। गर्म दूध के साथ आप इस चूर्ण को ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 250 ग्राम आप दूध ले लें, इससे ज्यादा आपको दूध नहीं लेना है। इसलिए आप 1 गिलास बड़ा भर के आप गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले लें, तो इससे बढ़िया ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे इसबगोल जो होता है वो फूलता है, वो आपके पेट में जाके फूलेगा, और आपको जितना पानी पीना है उतना पानी आप पिए। यह आपका जो कब्ज है उसको तोड़ देगा, और यह आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी यह बहुत ज्यादा मदद करता है। यह आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। यानी खाना अगर अच्छे से नहीं पच रहा है, ब्लोटिंग रहती है, तो उसे कम करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, यह पानी को ऑब्जर्व करता है, इसलिए पानी की प्यास आपको ज्यादा लगेगी। तो जो आपका ड्राइनेस बॉडी में फैली हुई है, पानी अपने आप उसको पूरी कर लेगा, उसकी भरपाई करने में आपकी हेल्प करेगा। हरड़ जो होती है ना दोस्तों, थोड़ी उसकी तासीर गर्म होती है, इसका लैक्सेटिव गुण होता है, यानी आपकी आंतों को यह अच्छे से ठीक करेगी। लेकिन ऐसा मत करना कि दिन में 3-4 बार ही ले लिया, रात को सिर्फ सोने से पहले ही आपको लेना है। अगर जरूरत पड़े तो फिर दूसरे दिन रात को ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करके एक हफ्ते तक इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने 10-15 दिन ले लिया तो कुछ दिन के लिए इसको आप बंद कर दें, ताकि ये अपना असर दिखा सके। अगर कंटिन्यू आप लेते चले जा रहे हैं तो एज ए फूड, जैसे आप रोटी खाते हैं, फिर इसका कोई इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं दिखेगा। तो अगर आपको औषधि की तरह लेनी है कोई भी चीज, तो कुछ दिन आप लें, फिर उसको खाना पीना बंद कर दें। और
अपना खाना पीना सुधारें, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। खाने पीने को अगर आप सुधार लेते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो आप ठीक कर सकते हैं। यह तो एक मामूली सी कब्ज है, जो आप कब्ज को जल्दी ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो यह है भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। और कब्ज उन लोगों को ज्यादा होती है जो कम मात्रा में पानी पीते हैं। इसलिए आपको दोस्तों सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर आपको पानी गुनगुना पीना ऐसे ही अच्छा नहीं लगता तो उसमें हल्का सा नमक और नींबू भी डाल सकते हैं। तो यह जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यह जो नुस्खा आपको बताया है, आप उसी के अनुसार लें। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको कब्ज रहता है तो मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।